आई प्रॉमिस एक्सेल के इन फंक्शंस को यूज़ करने के बाद आप कैलकुलेटर का यूज़ करना बिल्कुल भूल जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट आज के फंक्शंस जो है सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज एंड परसेंटेज। तो देखिए हमारे पास ये एक डाटा है जो एक डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे बता रहा है जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल में। अगर हमें टोटल निकालना है मीन्स हमने एक्सपेंसेस को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, पहला वे है इज इक्वल्स टू सम फंक्शन लगाइए। सम फंक्शन को लगाने के बाद अब मैंने सिलेक्शन के लिए टैब की का प्रेस किया है। देन अपनी जितनी सैलरीज हैं उन सभी को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। अब इसे ड्रैग करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जाइए एंड सिंपली आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ड्रैग नहीं करना चाहते तो शिफ्ट के साथ अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, वहीं मैक यूजर्स कमांड डी का यूज करेंगे। सेम वे से अगर हमने नीचे भी मंथ वाइज टोटल निकालना है तो हमने सेम इज इक्वल्स टू सम फंक्शन का यूज किया, ब्रैकेट्स लगाए एंड जनवरी के जितने एक्सपेंसेस है उन सभी को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए अगर मैंने इसको भी ड्रैग करना है तो हमने अपनी सिलेक्शन की। अब जब भी हमने राइट हैंड साइड ड्रैग करना है तो हम कंट्रोल डी का यूज नहीं करेंगे, हम कंट्रोल आर का यूज करेंगे और वहीं मैक यूजर्स कमांड आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई। अब जैसे हमारे पास ये एक डाटाबेस है जिसमें प्रोडक्ट नेम, यूनिट इन हैंड, यूनिट प्राइस दिया है। तो अगर हमें टोटल प्राइस निकालना है, जैसे हमारे पास 41 यूनिट्स हैं, एक यूनिट 35,000 की है, तो टोटल प्राइस निकालने के लिए हमने इज इक्वल्स टू का यूज किया। फर्स्ट मेथड है यूनिट इन हैंड को सिलेक्ट किया, शिफ्ट 8 से हमने मल्टीप्लाई का साइन डाला, देन यूनिट प्राइस को सिलेक्ट किया एंड एंटर। अब अगर हमने इसे ड्रैग करना है तो ऑफ कोर्स आप सिलेक्शन करके कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। बट अगर आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज करना चाहते तो सेकंड क्या है, आप इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करने के बाद दोनों नंबर्स को सिलेक्ट कीजिए जिनको आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हम मल्टीप्लाई दोनों में से किसी भी फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवाइड। तो जैसे अब हमारे पास यूनिट इन हैंड है और टोटल प्राइस है। अगर हमने पर यूनिट कितना प्राइस है वो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इज इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद हमने टोटल प्राइस को सिलेक्ट किया, देन हमने डिवाइड का साइन लगाया और यूनिट इन हैंड को सिलेक्ट किया, एंटर। अब देखिए यहाँ पे इसने 1435000 को डिवाइड किया 41 के साथ और हमारे पास जो आंसर है दैट इज 35,000, वो हमें एज अ आउटपुट एक्सेल ने प्रोवाइड कर दिया। सेम वे से अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं, अब एवरेज क्या होती है, एवरेज इज जस्ट लाइक मिडिल वैल्यूज। जैसे हम स्टूडेंट से पूछते हैं ना कि ऑन एन एवरेज तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तो दैट इज एक मिडिल वैल्यू के अंदाजे से तुम्हारे सब में कितने मार्क्स चल रहे हैं। तो अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज के बाद यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स क्या कहते हैं, नंबर 1 नंबर 2 मीन्स जितने नंबर हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मैथ्स से लेकर आर्ट्स तक टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं दैट इज 93.167। ड्रैग करना है तो आप अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी। तो यहाँ पे हर बच्चे के हमारे पास एवरेज मार्क्स आ चुके हैं। बट देखिए कहीं पे डेसिमल है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे सिंगल प्लेस ऑफ डेसिमल है, कहीं पे ट्रिपल प्लेस ऑफ डेसिमल है। तो अगर हम इसे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फिक्स रखना चाहते हैं तो हम इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल का यूज करेंगे। जैसे मुझे सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिखाने हैं तो हम बेसिकली डिक्रीज डेसिमल को यूज करके 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिखा सकते हैं। या याद कीजिए हमने वीडियो में सीखा था फॉर्मेटिंग, तो हमने कंट्रोल 1 दबाया, कंट्रोल 1 दबाने के बाद हम यहाँ से भी डेसिमल प्लेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास परसेंटेज, कि अगर हमने किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं और मुझे देखना है कि हर बच्चे की कितनी परसेंटेज आई है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लगाया, टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई, हमने इसको ड्रैग किया सभी सेल्स में। ड्रैग करने के बाद अब आप कहेंगे हमारे पास परसेंटेज तो आई नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे
आइदर परसेंटेज, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज फॉर्मेटिंग, या आप कंट्रोल शिफ्ट एंड 5 दबाइए। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाया तो मेरा पूरा का पूरा डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये थे हमारे आज के बेसिक फंक्शन जिसमें हमने सीखा सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज एंड परसेंटेज। अब इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में इसकी एक असाइनमेंट डालेंगे। आप प्लीज़ उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करके देखिए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।